आज बहुत हो गए। चलो देखते हैं डिसइंफेक्टेंट का डिफिनीशन और टाइप्स था ना, सब क्या हुआ था पढ़ा दिए थे। प्रॉपर्टीज क्या होता है सब पढ़ा दिए, ठीक है। उसमें बता दिए कौन कौन सा डिसइंफेक्टिंग एजेंट का नाम सब, ठीक है ना। अल्कोहल था, फॉर्मलडिहाइड, हैलोजन, सब बताएं। उसका और क्या क्या पढ़ाए थे? अल्कोहल, हैलोजन, एल्डिहाइड, फेनॉल्स, ठीक है। और एक कल पढ़ाए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट आज है ये डिसइंफेक्टेंट का क्या चीज कि यूजेस ऑफ डिसइंफेक्शन, कहाँ कहाँ पे हम लोग डिसइंफेक्शन का यूज करते हैं। तो ये सबको लगभग पता ही होगा, ठीक है। सबसे पहले बताएं किचन वचन साफ ऑफ करने के लिए, वॉशरूम साफ कर सकता है, बाथरूम सब, फ्लोर है उसको साफ करने के लिए हैंड वॉश, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में बहुत सारा, मानो कि फूड आइटम को पैकिंग करना है या बनाना है कुछ, तो वहाँ पर भी डिसइंफेक्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मानो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगा पैकिंग कर देगा तो अंदर ही क्या होगा, सड़ा गला देगा सब, ठीक है ना। तो फिर कंपनी का क्या होगा, नाम खराब होगा, ब्रांडिंग खराब होगा। समझ में आ रहा है? तो उस सब में डेयरी इंडस्ट्री में क्या होता है, तो सब भी मानो कि बहुत सारा प्रोडक्ट बेचता है, तो उसको भी क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट करना पड़ेगा। जैसे पास्चराइजेशन ये सब बताए थे ना, तो दूध का ही किया जाता है ना, फिर वैसे ही सब। ब्रेवरी इंडस्ट्री क्या होता है, जो भी पीने वाला है, ठीक है ना, पीने वाला जैसे कॉफी हो गया, ठीक है, चाय हो गया। उसके बाद अल्कोहल भी इसी इंडस्ट्री में बनता है, ठीक है ना। तो वो सब में भी क्या है बताओ, डिसइंफेक्टेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका यूज किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे मेडिसिन रिलेटेड, ठीक है ना, या ड्रग्स मतलब चरस गांजा नहीं, ठीक है ना, दवाई वाला, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो उसको भी क्या करेगा बताओ, फ्री करना पड़ेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, स्टेलाइज करना पड़ेगा ना। तो उसको वो हो गया। हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत सारा बताएं यूज, ठीक है, ये डिसइंफेक्टेंट ये वो सब बताएं बहुत सारा। उसके बाद बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में बताएं क्या होता है, स्पेसिमेन अगर गिर और गया उसको साफ करना है, या बेंच उच पे काम कर रहा है उसको साफ करना है, ठीक है। तो वो सब क्या हो गया बताओ, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। तो ये तो सब कुछ लगभग पढ़ाया हुआ था, समझ में आया। तो यही है यूजेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट, किस किस फील्ड में इसको यूज करते हैं। उसके बाद एक लिखाए हैं चार्ट छोटा सा, क्या है, कॉमन मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है। स्टरलाइजेशन का मेथड क्या था, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, यही था, ठीक है। उसके बाद सब टाइप्स लिखाए हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ छूट गया। जैसे स्टीम बिलो 100 में क्या था, इंसिपेशन था, और क्या था, पास्चराइजेशन था, और वैक्सीन बात, वाटर बात वगैरह था। तो यहाँ पर अगर तुम चाहेगा तो छोटा छोटा करके फेयर में लिख सकता है, ठीक है ना, ताकि याद हो जाए, समझा। ये मानो कि स्टरलाइजेशन का तुम्हारा क्या होगा, एक हाँ जैसे चार्ट बनवाए थे वैसा ही भी समझो। स्टीमाइट बॉइलिंग था, और क्या था, टिंडलाइजेशन। स्टीम एवं में ऑटोक्लेविंग था, ठीक है। तो ये मानो कि दोनों तैयार होगा। ड्राई हीट में फ्लेमिंग इंसलेशन, हॉट एयर, एक हॉट रेड हॉट भी था, ठीक है ना, उसको कर देता था, इसको ही लिख सकता है। फिल्ट्रेशन में मेम्ब्रेन या फिल्टर पेपर से, और फिल्टर पेपर से करते थे ना। ये सब तो पढ़ाया हुआ है लगभग, सिर्फ इसका नाम लिख दिए। रेडिएशन में आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में कौन कौन था, एक्सरे था, गामा रेज था, और कॉस्मिक रेज। और नॉन आयोनाइजिंग में इंफ्रारेड, विजिबल लाइट वाला सब था, और क्या था, यूवी, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो ये सब अपने यहाँ पे करके नीचे करके 1 2 3 करके लिख लेना या ब्रैकेट में। तो इससे क्या होगा कि सब नहीं होगा, एक के बारे में याद हो जाएगा। उसके बाद है इसको 3 4 लाइन छोड़ना तब लिखना इसको, केमिकल डिसइंफेक्टेंट एजेंट। मेरे पास स्पेस कम था इसलिए लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अल्कोहल पढ़ाएं, ठीक है। अल्कोहल में क्या पढ़ाएं, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, और मिथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल को बताए थे स्प्रिट, ठीक है, या सैनिटाइजर सब बनाते हैं। मिथाइल अल्कोहल फंगस पे अच्छा ही, ठीक है। तो ये सब हो गया। एल्डिहाइड में फॉर्मल एल्डिहाइड और ग्लूटाल एल्डिहाइड, सब में बताए थे। ये क्या होता है, थोड़ा टॉक्सिक होता है, ये बढ़िया होता है, 2% साइड एक्स बोला जाता है। तो इसको पढ़ लिया मतलब समझो कि पूरा चैप्टर तुमको ध्यान में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। एल्डिहाइड में बता दिए, एक है पैरा एसिटिक एसिड, ठीक है ना, ये भी केमिकल एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसका कितना परसेंटेज लिया जाता है,
5 से 15% तक तुम यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो कहीं क्वेश्चन पूछ दिया पेरासिटिक एसिड का कितना कंसंट्रेशन हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट, तो वो हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही केमिकल का एक नाम है क्या चीज, क्लोरोक्स, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरोक्स इज अदर नेम या विच ऑफ द कंपाउंड, ठीक है ना, केमिकल कंपाउंड कंटेंट इन क्लोरोक्स का क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका बताया था फुल क्या होता है केमिकल H2O2, ठीक है। तो ये याद रहेगा ना, जैसे साइड एक्स बताया था डायरेक्ट साइड एक्स पूछ देगा 2% ग्लूटाल्डिहाइड, समझ में आ रहा है ना। वैसे ही क्लोरोक्स पूछ दिया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब ये केमिकल इसमें होता है, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड तो बताए थे कि जितना भी ब्लीचिंग एजेंट होता है, ठीक है, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड इसी को ना ब्लीचिंग एजेंट या ब्लीचिंग पाउडर सब बोलता है, तो वो हो गया। डाई में भी बहुत सारा डाई जो है, ठीक है ना, जो हम लोग स्टेनिंग और स्टेनिंग करते हैं वो भी एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करता है। जैसे में क्या हो गया, एनिलीन डाई, एक्रिडीन डाई, ठीक है ना। जब स्टेनिंग वगैरह पढ़ेंगे आगे चलते हुए, जैसे जैसे माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट बैक्टीरियोलॉजी के बाद क्या होगा, स्टेनिंग वगैरह सब बहुत सारा पढ़ेंगे ना, तो सब में ये सब नाम सुनेगा, ठीक है। तो ये सब कोई क्या होता है, डाई के रूप में ये स्टेनिंग में यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा मतलब हार्मफुल है उसको क्या करता है, किल करता है, समझ में आया। उसके बाद हाइड्रोजन में पढ़े क्लोरीन और आयोडीन। क्लोरीन का बताया था क्या होता है कि बहुत स्विमिंग पूल वगैरह में टैंक में डाला जाता है। उसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइट इसी का था ना। आयोडीन इस समय क्या बताए थे, टीबी वगैरह को मारता है, ठीक है ना। एक्वा सोल्यूशन में अल्कोहल जैसे बिहेव करता है, मूड ऑफ एक्शन सब बताए थे, ठीक है। फेनॉल्स में लाइजोल क्रिसोल बताएं, तो लाइजोल क्रिसोल क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, वो कैसे मूड ऑफ एक्शन है उसका, कहाँ कहाँ यूज करता है, ये सब बताए थे। उसके बाद क्या है, थोड़ा इरिटेशन ये सब प्रोड्यूस कर सकता है, बताए थे किसी किसी को जो हाइपर सेंसिटिव है, इसमें आयोडीन वगैरह में बताए थे। उसके बाद क्या है, सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है। तो ये दो केमिकल अलग अलग है, एक ट्राइटोन है, एक क्या है, ट्विन है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, ये बहुत सारा चीज में यूज होता है, ठीक है ना। जब आगे चल के पढ़ेंगे, जब जेनेटिक्स वगैरह ही पढ़ेंगे तो उसमें भी ट्विन नाम का केमिकल होता है, इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, सरफेस एक्टिव रिएजेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ देगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सरफेस क्या होगा, एक्टिव रिएजेंट या एजेंट। तो मानो ट्राइटोन दे दिया या ट्विन दे दिया, जो ऑप्शन में रहेगा उसको मार सकता है, समझ में आ रहा है, इसलिए लिखवा दिए। तो ये ट्विन वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। आजकल इस कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है उसका नाम से, ट्राइटोन तो नहीं पूछा है लेकिन ट्विन पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या है, सरफेस एक्टिव एजेंट, याद रहेगा ना। उसके बाद क्या चीज है बताओ, गैसेस। तो गैसेस में बताया था इथिलीन ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड को भी क्या करते थे, एज ए गैसेस बताए थे, कंप्रेस पैक करके यूज कर सकते हैं। बीटा प्रोपियोलैक्टोन और सभी बहुत सारा गैसेस का नाम बताया था, वो सब इसमें आ सकता है, ठीक है ना। बताया था ना हॉस्पिटल एयर डिसइंफेक्टेंट में, तो उसको आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो सब क्या स्प्रे करके, ठीक है, तो वो सभी क्या होगा, इसमें आ जाएगा। तो ये सब याद हो जाएगा ना। तो उसके बाद जो भी पढ़ाए थे तो वो सब लिख लेना सब, ठीक है। छोटा मोटा आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग में लिख सकता है, मेम्ब्रेन में कौन कौन सा पढ़ाए थे, ठीक है। स्टीम बिलो एट और 100 में क्या क्या लिखता है, ये सब लिखेगा ना, तो क्या होगा, चैप्टर एक जगह हो जाएगा। नहीं तो फिर हम चार्ट सबसे पहला दिन लिखाए थे, उसमें भी सब कुछ कवर्ड है ना। तो उसको पढ़ो, कभी भी चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले इसको पढ़ना, नहीं तो उसको पढ़ो। इसमें क्या होगा कि हम ये क्या नाम है, डिसइंफेक्टेंट, ये सब क्या होगा आ गया, ठीक है ना। तो क्या होगा कि उसमें क्या क्या पढ़े, ठीक है ना, सब ध्यान में आ जाएगा, और उसके बाद एक एक करके पढ़ लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुमको क्या होगा, बाइफर्केशन दिमाग में रहना चाहिए कि किसमें क्या क्या पढ़े थे, फेनॉल में क्या पढ़े थे, अल्कोहल में क्या पढ़े थे, एल्डिहाइड में क्या पढ़े थे, इन्हें कि सबको मिक्स कर देना एक में, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, अच्छा से याद नहीं होगा। और जब अलग अलग रहेगा ना तो तुरंत याद हो जाएगा कि एल्डिहाइड में दो ही पढ़े थे, क्या थी, फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का मूड ऑफ एक्शन क्या था, कहाँ पे यूज किया जाता था, उसका डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। अगर कोई एग्जाम्पल लिखा है तो एग्जाम्पल, फिर वैसा ही क्या हो जाएगा बताओ, ग्लूटाल्डिहाइड का 2% को साइड एक्स बोलते हैं, उसका क्या एक्शन है, उस कैसे काम करता है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके सबका पढ़ोगे ना तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है, दिमाग में चलते रहेगा कि सबसे पहले मूड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। उसका कोई एग्जाम्पल है, कोई नहीं मार्किंग वार्किंग करवाएं, ये सब एग्जाम में पूछ सकता है वो। उसके बाद उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसका यूज कहाँ कहाँ करता है, यही 4-5 चीज पढ़ना है सब में, ठीक है ना। तो ऐसे करके क्या होगा, सबका याद करना, दिमाग में चलाते रहना, ठीक है। अब एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया। फिर अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल कहाँ यूज करते थे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहाँ यूज करते थे, मिथाइल अल्कोहल का क्या यूज है, ठीक है ना, इसका एडवांटेज क्या है, मूड ऑफ एक्शन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, याद हो गया।
समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके तुम लोग याद कर सकते हो। कॉपी भी खोलना है, जो नहीं याद रहेगा कॉपी खोल के अपना पढ़ लो, ठीक है ना। तो रिवीजन ऐसा ही किया जाता है। तो ऐसा ही क्या करना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले उसमें चार्ट बनाना है, ठीक है। कि उसमें हमको जैसे बैक्टीरियोलॉजी है तो बैक्टीरियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन, उसका अंदर का कंटेंट सब पढ़ना है। तो जो भी न्यूक्लियोइड म्यूजोसोम वगैरह सब होगा, क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ तक एक्सटेंड रहता है, शेप, साइज, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे करके पढ़ोगे ना तो क्या होगा कि उसका नहीं होता है, एक एक चीज़ आते चला जाएगा। नहीं तो किताब जैसे पढ़ोगे ना लगातार ये वो, पता ही नहीं चला कि इसके बाद क्या पढ़ना है। इसलिए हमेशा दिमाग में क्या करना है, कॉन्सेप्ट। हम लोग कभी भी पढ़ते थे तो ऐसा ही, सबसे पहले क्या तुम लोग को बोले थे ना कि सिलेबस याद करो, ठीक है ना। जैसे बैक्टीरियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, स्टेनिंग में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद सिलेबस कभी भी रिवीजन करो, मानो कि पढ़ लिया, सिलेबस निकालो, उसका देखो कि सर माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन था, तो इंट्रोडक्शन में सर क्या क्या लिखवाए, दिमाग में रिवाइंड करो, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, सर क्या बताया था डेफिनेशन, तो वो अपने आप से पढ़ो, ठीक है ना। माइंड में कॉपी मत खोलो। उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में सर क्या क्या लिखा है, तो ओ एगो छूट गया, एगो याद नहीं आ रहा, 7 गो लिखा है था क्या, 5 गो, ठीक है। तो उसको कॉपी खोल के अपना देख लो तुरंत। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या लिखा है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में क्या लिखा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप्स पढ़ाएंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या लिखा है, तो उसके बाद लेंसेज में क्या लिखा थे। उसके बाद माइक्रोस्कोप का पूरा क्या करो, अपना पिक्चर ध्यान में करो, ठीक है। कि सबसे पहले क्या होता है, आई पीस होता है, ठीक है। उसके बाद उसका बॉडी हो गया। उसके बाद क्या होता है, नीचे रिवॉल्विंग नोज पीस लगा रहता है, उसमें क्या होगा, लेंसेज रहता है। लेंसेज में क्या होता है, 10x रहता है और 40x और 100x। आई पीस का ही बताया था, 4x, 6x और 10x होता है, बताया था ना। तो ऐसे फिर उसके बाद नीचे क्या होगा, जो भी ब्लैक कलर का रहता है जनरली क्या होगा बताओ, एडजस्टमेंट वाला बताया था ना, एक सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है। उसके उसी पर क्या करते हैं, स्लाइड रखते हैं, उसको क्या करते हैं, सपोर्टिंग बहुत सारा रहता है। आप फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड कर सकते हैं और राइट लेफ्ट कर सकते हैं। उसके नीचे क्या हो जाएगा, एक डायफ्राम रहता है, ठीक है। डायफ्राम खोलने वोलने में रहता है, उसका आइरिस बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे लाइट का सोर्स रह जाएगा, तो मिरर हो जाएगा, नहीं तो लाइट अगर रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी वाला, समझ में आ रहा है। उसका जिसको उठाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोलो, लिम्ब बोलते हैं। जो नीचे जिस पे रहता है उसको बेस या फुट बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो सब याद हो गया कि नहीं। तो ऐसे ही करके सब चैप्टर को याद करना है, कुछ भी पढ़ना है। जैसे मानो कि स्टेलाइजेशन है, तो स्टेलाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, डिफिनीशन, टर्म बताए थे, एंटीसेप्टिक, ठीक है। बहुत सारा टर्म बताए थे ना, तो सब टर्म का डिफिनीशन, उसमें अंतर क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद स्टेलाइजेशन में क्या क्या बताया था बताओ, उसका डिफिनीशन हो गया। उसके बाद टाइप्स बताए थे, ठीक है, कैटेगराइज बांटे थे कि सबसे पहले क्या होता है, ड्राई हीट होता है, मॉइस्ट हीट होता है, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन। ड्राई हीट में फ्लेमिंग, इंसुलेशन, हॉट एयर, पहले ये याद होना चाहिए कि ड्राई हीट में क्या पढ़े, और उसके बाद फ्लेमिंग में क्या पढ़े, इंसिनरेशन में क्या पढ़े, हॉट में, ठीक है ना। उसके बाद मॉइस्ट हीट में क्या क्या आता है, ठीक है। तो बिलो 100 डिग्री, 800 डिग्री और एबव। बिलो में फिर क्या क्या आता है, पास्चराइजेशन, इंसिपेशन, ठीक है, वैक्सीन बात, ठीक है। तो फिर अब पढ़ना है कि पास्चराइजेशन में क्या क्या बताया था, होल्डर प्रोसेस, फ्लैश मेथड, ये सब बताए थे। उसके बाद कैसे करते हैं वो भी बताया था, कितना टेम्परेचर पर करते हैं वो भी बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर जाना किस में, इंसिपेशन पे। इंसिपेशन कितना टेम्परेचर पर होता है, कौन कौन सा मतलब क्या चीज़ कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, बॉइलिंग और टिंडलाइजेशन। बॉइलिंग में क्या क्या लिखा थे, टिंडलाइजेशन में तब क्या। तो ऐसे करके याद करोगे तुरंत याद हो जाएगा। एक दिन लेकर पोटी पोतरा बैठ जाओगे तो जिंदगी में कभी नहीं याद होगा। इसीलिए तुम लोग को हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसे पढ़ना है। तो ऐसे मतलब जो बोल रहे हैं ना, इस मेथड से पढ़ोगे ना तो पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगा तुम लोग के लिए, ठीक है ना। यही नहीं, सिर्फ स्टेलाइजेशन डिसइंफेक्शन नहीं, कोई भी चैप्टर है, ठीक है। जैसे मानो कि ये क्या नाम है, रेस्पिरेशन ही चल रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, एक्सपिरेशन क्या होता है, इंस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। उसमें डिफिनीशन क्या होता है, समझ में आ रहा है, रेस्पिरेशन का। उसके बाद उसका कौन कौन सा ऑर्गन आता है, उसका शुरू से स्टार्ट करना। नोज में क्या क्या सर बताए थे। उसके बाद एपिग्लोटिस होते होते लंग्स, एल्वियोलाई, जो भी है, समझ में आ रहा है। एक एक पार्ट में क्या पढ़ाए थे, उसके बाद क्या पढ़ाए थे। तो सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है ना, जो भी सर, कोई भी सर पढ़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस, कभी मानो कि एग्जाम का टाइम आया तो सिलेबस को छोड़ना नहीं है, सिलेबस पहले उठाना है। सिलेबस में मेरा जो है सर हमको बताए हैं कि नहीं, और बताएं तो इसमें क्या क्या पढ़ाएं, दिमाग में क्या करना, रिवाइंड। तो ये सब क्या होगा, इसीलिए कब आएगा, जब तुम एक नोट्स बनाए रहोगे, ठीक है, डेली पढ़ोगे, तब ना दिमाग में घूमेगा। नहीं तो नोट से नहीं रहेगा तो तुम्हें पता क्या चलेगा सर कहाँ पे क्या पढ़ाए हैं,
इसलिए तुम लोग को बनवा रहे हैं, ठीक है ना, कि आगे चल के ये सब, ये मत सोचो कि फर्स्ट सेमेस्टर में काम देगा। जब तक तुम पास आउट नहीं होगे तब तक ही काम देगा। स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, सब कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इम्यूनाइजेशन, जेनेटिक, जब तक मेडिकल फील्ड में रहोगे तब तक हिस्टोपैथोलॉजी सब काम आएगा। जो मानो हिस्टोपैथो में तुम जाकर ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, उसके बारे में पूरा पढ़ना होगा। मानो कि कहीं कल लैब में काम करने जाना है, तुम्हारा भाई है, ठीक है, होता है ना इंटरव्यू वगैरह, तो मानो कि तुम्हारा इंटरव्यू है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास नोट्स ही नहीं रहेगा, क्या पढ़ें। लेकिन वहीं हम पढ़ाए रहेंगे कि सीक्वेंस याद है कि सर ऐसे ऐसे पढ़ाए थे, ब्लड कलेक्शन है, एंटीकोगुलेंट्स है, सब सीक्वेंस में पढ़ाए हैं, वाइल वगैरह, तो क्या होगा कि सब याद रहेगा कि सर ये बताए थे, ये बताए थे, ये बताए थे। एक बार पढ़ेगा तुरंत, एक दो बार में याद हो जाएगा, आ जाएगा तो, नहीं तो फिर नया चीज़ से पढ़ेगा। समझ में आ रहा है, यूट्यूब वगैरह पर फिर नया दिमाग में बनेगा, ठीक है ना। अब एक एक चीज़ को तुम बार बार देख रहा है, ठीक है, मानो तुमको बार बार देखना है, तो क्या होगा, तुम्हारा पूरा बॉडी का क्या होगा, मॉर्फोलॉजी मेरे दिमाग में क्या हो गया, सेट हो गया। टोपी पहन के आता, बाल ही है, नाक ऐसा, समझ में आ रहा है। एक एक, अब वही मानो एक बार तुमको देखे, एक बार उसको देखे, एक बार इसको देखे, एक बार उसको देखे, समझ में आ रहा है। एक के दिन देख कर छोड़ दिया तो ध्यान रहता है, आदमी को नहीं रहता है। लेकिन वही जिसके डेली इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या होता है कि सब दिमाग में छप जाता है। अब जैसे हम रास्ता आते हैं, हमको सब रोड याद है कि यहाँ पे जाता है तो ब्रेक मार देते हैं, होता है ना। तो क्या हो रहा है कि डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ऐसे ही डेली कॉपी किताब पलटेगा तो सब याद रहेगा, कौन पेज में क्या लिखे थे, क्या पढ़े थे, इंसिनरेशन में सर क्या पढ़ाए, स्टेरिलाइजेशन का डिफिनीशन क्या लिखा है, समझ में आ रहा है। इसलिए बोलते हैं बार बार पढ़ो, डेली पढ़ो, एक एक आधा घंटा का आदत डालो, नहीं रहेगा ना आदत, आगे चलो बहुत दिक्कत करेगा। तो अभी टाइम है तुम लोग का बेस बनाने का। फर्स्ट 1-2 सेमेस्टर पढ़ेगा ना, 1-1.5-2 साल, तो उसके बाद पढ़ने का तरीका थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आगे चल के सब कुछ पढ़ना, क्योंकि सब इंटरलिंक है कहीं ना कहीं, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, थोड़ा इंटरेस्ट जागेगा, और नहीं तो नहीं आएगा तो तुझे नहीं समझ में आ रहा था, एक चीज़ नहीं समझ में आया तो उससे रिलेटेड सब गया, समझ में आ रहा है। तो ये सब ध्यान रखना, ठीक है, चलो।